धौलाना विधानसभा में जो है एक बहुत बड़ी लहर है बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब की, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा साहब, वामन वेशराम साहब के हाथ मजबूत करने हैं। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बहुजन पार्टी को जड़ से उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। मायावती जी का नारा बदलेगा कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे बहुजन के नाम पर। जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है तो ये पब्लिक सब वोटों में चेंज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मैं गाजियाबाद के धौलाना विधानसभा में हूं और धौलाना विधानसभा में आज असदुद्दीन ओवैसी का आगमन है और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और हमारे साथ धौलाना विधानसभा से एमआईएम प्रत्याशी हाजी आरिफ अली है। इनसे बात करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से पहले क्या तैयारी है। जैसे जोर शोर नारे लग रहे हैं, लोगों में उत्साह है और सनसनाती ठंड भी है। ठंड के बावजूद भी यहाँ पे लोग डटे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन है आज, किस तरीके की तैयारी है आज? कुछ बहुजन मुक्ति मोर्चा वाले कहाँ रह गए, वो किस तरह की तैयारी है? देखिए, तैयारी तो आप सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार की तैयारी है। बहुत अच्छी तैयारी है। इस टाइम धौलाना विधानसभा में जो है एक बहुत बड़ी लहर है बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब की, माननीय कुशवाहा जी की, वामन वेशराम साहब की, सभी की पार्टियां देखिए आके यहाँ पे सब समर्थन दे रही हैं। तो बहुत अच्छी लहर इस वक्त जो है धौलाना विधानसभा में है। अच्छा, धौलाना विधानसभा में कल साहिबाबाद विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, आज इधर है पश्चिमी यूपी में। आखिर लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या उनके दौरा करने से कुछ समीकरण में बदलाव आएंगे? देखिए, ये तो पब्लिक बता रही है। जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है तो ये पब्लिक सब वोटों में चेंज हो चुकी है। अब ये बीजेपी के, समाजवादी के, बहुजन समाज के धोखे में आने वाली नहीं है। अब इन्हें बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इसलिए इन लोगों ने मन बना लिया कि बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा साहब, वामन वेशराम साहब के हाथ मजबूत करने हैं। किस तरीके की तैयारी है, क्या क्या जैसे प्लान क्या है आज का, कहाँ कहाँ जाएंगे, कुछ उस पर? देखिए, आज सिर्फ डासने में पैदल मार्च है। इसके बाद यहाँ से फिर बैठ जाएंगे, वहाँ पे पैदल मार्च है। आज दोनों जगह का पैदल मार्च है। डोर टू डोर घूमेंगे। डोर टू डोर। एक तरफ अमित शाह भी घूम रहे हैं, एक तरफ ये घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, अखिलेश यादव आने वाले हैं और कल भी परसों आए थे यहाँ पे, जबकि गाजियाबाद की तरफ। तो क्या उनके और इनके आने से जो अखिलेश का जो समीकरण है उसमें कुछ बदलाव आने वाले हैं? बिल्कुल, इन लोगों को जड़ से सफाया करना है। बदलाव आ चुका है। धौलाना यूपी की जनता सब जान चुकी है। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बहुजन पार्टी को जड़ से उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, बजट भी आने वाला है देश का, कोविड के बाद दूसरा बजट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जैसे उत्तर प्रदेश के लिए होनी चाहिए, उस पर कुछ? देखिए, इस वक्त देश में कुछ नहीं बचा है। सब सारी हमारी जितनी धरोहर थी उसको गिरवी रख दिया है इन्होंने। आर्थिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर कर दी है और बेरोजगारी इस कदर हो गई है, यहाँ पे महंगाई इस कदर बढ़ रही है। उन सबको छिपाने के लिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम का सहारा लेती है, लेकिन हमारी हिंदुस्तान की जनता ये सब समझ चुकी है। अब कोई हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं देगा। अब दूसरे तरफ चलते हैं, जन अधिकार पार्टी है जो आप लोगों के साथ गठबंधन में है, एक है बहुजन मुक्ति पार्टी करके, 3 पार्टियों का गठबंधन है। आप बताइए, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, आप उनके स्वागत में आ गए हैं। एक तरफ मायावती हैं, मायावती को छोड़ दिए। मायावती जी अपने रास्ते से भटक गई। ये सब जितने लोग यहाँ बहुजन के लोग खड़े हैं, ये 1585 वाले लोग यहाँ खड़े हैं। मायावती जो काशीराम जी का नारा था ना, वो काशीराम जी का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मायावती जी का नारा बदलेगा कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे बहुजन के नाम पर काम करेंगे। आपके गठबंधन से बहुजन समाज में किस तरीके का बदलाव आएगा, क्या चीजें? हमारे गठबंधन से, महागठबंधन से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो हमारा परिवर्तन मोर्चा जो बना है ना, भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से जो बना है, हमारी जन अधिकार पार्टी है, AIMI पार्टी है, भारत मुक्ति पार्टी है, हमारी भारत वंचित समाज पार्टी है, भारत मानव समाज पार्टी है। 6 पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है ना, ये पूरे प्रदेश में लोगों में ये मैसेज गया है कि अगर जो गरीब और मजलूम की आवाज़ कोई उठा रहा है तो बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी और बावन वेशराम साहब उठा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, मायावती, अखिलेश ये नहीं उठा रहे? देखो, ओम प्रकाश राजभर जी और मायावती जी और अखिलेश जी की बात करो। जो अखिलेश जी 6-7% के लोगों को, हम मुसलमानों को अपना वोट बताते हैं,
कि मुसलमान हमारे वोट हैं, लेके सहारनपुर से लेकर अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से लेकर बरेली तक कितने टिकट काट दिए गए हैं। सभी मुस्लिम भाइयों के टिकट काट दिए गए हैं। इस वजह से मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा क्रोश है। तो आज कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? आज हम ये स्वागत के हमारे देखो वहाँ से लेकर वहाँ तक के लोग सब खड़े हैं और सभी लोग यहाँ डासना बहुत बड़ा कस्बा है, 30 से 40 हज़ार वोट यहाँ है। आज कस्बे में पूरा दिन यहाँ लगेगा, तो जब आप देखना है आप यहाँ आए हुए हैं और हम भी आए हुए हैं और ये जनता जवाब देगी, समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। खैर, अब उत्तर प्रदेश का धौलाना विधानसभा है और आज यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। कल गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा में थे, तो अब देखते हैं कि उनके आने के बाद में धौलाना विधानसभा में क्या परिवर्तन आते हैं। इससे पहले उन्होंने रैली भी कर चुके हैं, रैली भी किया था उन्होंने। रैली में भी काफ़ी लोग बारिश की वजह से लोग यहाँ 2 घंटे ठंड में बारिश में भीगते रहे। ये उनकी मोहब्बत का इजहार था। उन्होंने ये तय कर लिया है कि बैरिस्टर साहब को और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को कामयाब बनाना है। तो उस समय बारिश हो रही थी, आज ठंड है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे जमे हुए हैं और इनका कहना है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हमारी मोहब्बत है, अखलाक है उनका, जो इतने तादाद में लोग यहाँ मौजूद है। अब खैर देखना दिलचस्प होगा कि उनके आने के बाद धौलाना विधानसभा में क्या परिवर्तन आते हैं। इससे पहले उन्होंने रैली भी कर चुके हैं, रैली भी किया था उन्होंने। रैली में भी काफ़ी लोग बारिश की वजह से लोग यहाँ 2 घंटे ठंड में बारिश में भीगते रहे। ये उनकी मोहब्बत का इजहार था। उन्होंने ये तय कर लिया है कि बैरिस्टर साहब को और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को कामयाब बनाना है। तो उस समय बारिश हो रही थी, आज ठंड है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे जमे हुए हैं और इनका कहना है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हमारी मोहब्बत है, अखलाक है उनका, जो इतने तादाद में लोग यहाँ मौजूद है। अब खैर देखना दिलचस्प होगा कि उनके आने के बाद धौलाना विधानसभा का समीकरण क्या होता है। एक तरफ आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं और अमित शाह भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने कैराना का चुना, कैराना के बाद मेरठ गए, तो अलग अलग जगहों पे डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो गई है। और असदुद्दीन ओवैसी का आज दूसरा है गाजियाबाद का धौलाना विधानसभा, और धौलाना विधानसभा में हम मौजूद हैं। अब ओवैसी के आने के बाद में जो भी अपडेट होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश के धौलाना विधानसभा से द घंटा आपके लिए प्रफुल्ल।